चलिए आज हम लोग देखते हैं नवीनतम शब्द संक्षेप। जो नवीनतम शब्द संक्षेप है इसमें कई सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और ये जो है ना मतलब आपको एग्जामिनेशंस में एक आध मार्क्स जो है वो दिलवा देगा। और एक मार्क्स का कीमत जो है ऐसे स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हैं जिनका सिलेक्शन 1 नंबर से रुक गया हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 1 नंबर से फाइनल सिलेक्शन रुक गया, उसमें एक मैं भी हूँ। मेरा भी यूपीएससी 2015 में सिंगल 1 मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। खैर मैं आगे चलता हूँ। देखते हैं सबसे पहले रेज। रेज का क्या फुल फॉर्म होता है, यानी रेज एक शब्द है जो हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। दोबारा बोलता हूँ, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रेज का क्या फुल फॉर्म है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। याद रहेगा। एक दिन के बाद दोबारा वीडियो को देखिएगा। लीड, LEAD, लीड, इसका क्या है? लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। लीड ये कहाँ चालू किया गया था? दिल्ली में। इसका फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रो ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एसेसिबल फॉर दिल्ली। कई सारे फुल फॉर्म है ना, उसके जरिए आपको जो है ना कई सारे करंट अफेयर्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप, होप है हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर। होप, होप का क्या मतलब है? हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर। होप हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर। साथी, SATHI, साथी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। साथी, सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। एनकोव, नोवल कोरोना वायरस। एनकोव, नोवल कोरोना वायरस। एनकोव, नोवल कोरोना वायरस। कोविड, कोरोना वायरस डिजीज। भाई इसका भी फुल फॉर्म अभी हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछ लिया था, कोविड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज़। और भी बहुत सारे ऑप्शन देके कंफ्यूज कर रखा था। कोरोना वायरस और डी को बहुत सारा वर्सटाइल कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। CAB, तो इसका है सिटीजन अमेंडमेंट बिल एक्ट। ठीक है ना। CAB का मतलब है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, और ये बिल जब एक्ट बन जाएगा तो वो हो जाएगा सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजन अमेंडमेंट बिल जब पास हो जाएगा दोनों सदनों से तो क्या बन जाएगा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तमन्ना, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। तमन्ना, TAMANNA, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। तमन्ना, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज। बी मिस्टेक, बी मिस्टेक को हम लोग देखते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बी मिस्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। VVPAT, वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। देखिए ये भी फुल फॉर्म BPSC ने पूछा हुआ है। VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। VVPAT, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नोटा, नन ऑफ द एबव। नोटा का है नन ऑफ द एबव। NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रोरो, RORO, रोल ऑन रोल ऑफ। रोल ऑन रोल ऑफ, RORO, रोल ऑन रोल ऑफ। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ODF, ओपन डिफिकेशन फ्री। ओपन डिफिकेशन फ्री, डिफेक्शन फ्री। DEFECTION, डिफिक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री। इसको मुझे उच्चारण में इसके हमेशा समस्या हो जाता है कई शब्दों के साथ। ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF।
एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। पेटा पीपुल ऑफ इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, पेटा पीपुल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, NEFRA नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेफ्रा नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेरा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। लाई 5 लाइट फिडेलिटी, लाई 5 इसका फुल फॉर्म होगा लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी LIFI, LIGST FIDELITY, लाइट फिडेलिटी। UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UNHRC यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भीम BHIM भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी। उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उड़ान देश के आम नागरिक, उड़ान है उड़े होगा ये है ना, ये डी हो गया यहाँ पे उड़े, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान का मतलब हो गया उड़े देश का आम नागरिक। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, देखिए उड़ान का जो मतलब है ना ये समझिए, ये एकदम हिंदी में दे दिया है, तो यह उड़े देश का आम नागरिक, ऐसा कम ही होता है, तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना पूछी जा सकती है। IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS का मतलब है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। हम लोग देखते हैं नेट बैंकिंग से जो पैसा देते हैं ना, और तुरंत कटाने के लिए IMPS सर्विस का यूज़ करते हैं। जैसे RTGS भी यूज़ करते हैं, NEFT भी यूज़ करते हैं। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, उजाला का फुल फॉर्म है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उजाला है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। उस्ताद का मतलब है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। बस गजब का निकाला है ना, क्या गजब बनाते हैं ये लोग। अमृत AMRUT अटल मिशन, ये मिशन होगा, मोशन गलत लिखा हुआ है। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये हो गया अमृत। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। हृदय का मतलब है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, हृदय HRIDAY, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, हृदय हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। ISIS इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल समम सीरिया, ISIS इसका फुल फॉर्म होगा इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल समम सीरिया। नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, IFSC इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। OROP वन रैंक वन पेंशन, OROP वन रैंक वन पेंशन। AAP आम आदमी पार्टी। IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। कोबरा
COBRA कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट लोक एक्शन, कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन, कोबरा, कमांडो बटालियन फॉर रिसोल्यूट एक्शन। IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, IMEI नंबर होता है ना मोबाइल में, तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है वो। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DTH डायरेक्ट टू होम। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियंस, NRI का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। CRR कैश रिजर्व रेशियो, CRR कैश रिजर्व रेशियो। SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब यहाँ पे मैं डिटेल से चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा उद्देश्य है कि शब्द संक्षेप को विस्तार में बताना, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ मैं बताता चलता हूँ। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIBE। AFT आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल, AFT आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल, AFT आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, AEZ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन। तो देखिए इस साल जो है यही खास है, यही सब संक्षेप है। इसमें अगर कोई सब सब्जेक्ट पूछेगा भी तो यहीं से पूछेगा, कहीं से बाहर से नहीं पूछेगा। फिर भी मैं 1 दिसंबर तक फिर भी मैं कुछ अपडेटेड जो है सब संक्षेप है वो मैं ला दूंगा, और वहाँ से दोनों को कर लेने के बाद कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये भी हमारा करंट अफेयर्स का ही पार्ट है, ये भी हमने SPD से ही किया है। और बाकी जहाँ भी अच्छी भी किताबों से मिलूँगा मैं तो उसको भी मैं करता जाऊँगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।